सुप्रभात। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में बोलने, समझने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो आज इसी भाषा को मनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मैं ख्याति और मेरी सहयोगी दिव्या आज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी, हमारी संस्कृत साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है, उत्थान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। दीप प्रज्वलन से ही अंधेरे में उजियाला होता है। दीप प्रज्वलन से ही चेहरे पर खुशी झलकती है। दीप प्रज्वलन से ही हर दिल में खुशी होती है। दीप प्रज्वलन से ही घर गलियारों में उजियाला होता है। तो आइए आज की सुबह की शुरुआत हम भगवान की प्रार्थना से करते हैं। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। एक अच्छा सुविचार आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह करता है, जिससे आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं। नमस्कार। आज का सुविचार प्रतिभा, श्रम एवं अभ्यास के तटों से होकर बहती है। धन्यवाद श्रेयांश इस प्रेरणादायक सुविचार के लिए। एक समाचार वाचक जनता का असली सेवक होता है, क्योंकि वह दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर उन तक पहुंचाता है। तो आज हमें दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर बताने के लिए मैं कनिष्का और उर्वशी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान ने दिखाया असली रंग, महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बरसाई गोलियां, मारपीट पर उतरा तालिबानी। पंजशीर में पंगा लेना पड़ा महंगा,
खूनी खेल में अफगान के शेरों ने 700 तालिबानी को किया ढेर, 600 लड़ाके कैद। ईडा तूफान से अमेरिका के 6 राज्य पानी पानी। प्रमुख खेल समाचार। कृष्णा नागर को टोक्यो में पैरालंपिक्स में जीता गोल्ड। रोहित के शतक से भारत मजबूत स्थिति में, लीड 170 रनों के पार। रोमांचक मैच में जीता नोएडा के डीएम ने गोल्ड। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार उर्वशी के द्वारा। राष्ट्रीय समाचार। डेल्टा कोरोना वेरिएंट के चलते 25% स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाया जा रहा है शिक्षक पर्व, जिसमें 44 शिक्षकों को मिल रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। स्थानीय समाचार। जेपी पब्लिक स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 13 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेंगी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई टोक्यो 2021 पैरालंपिक्स में लाए रजत पदक। जेपी पब्लिक स्कूल में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया जा रहा है हिंदी पखवाड़ा। हमें सभी समाचारों से अवगत कराने के लिए मैं कनिष्का और उर्वशी का आभार प्रकट करती हूँ। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, भवन भाषा का है जिस पर वे दृढ़ आधार है हिंदी। टेक्नोलॉजी ने इस युग को डिजिटल युग के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। इसी कारण अब हम आपको स्वदेशी हिंदी के बारे में और जानकारी देने के लिए एक पीपीटी वीडियो का सहारा लेंगे, जो कि तलिन द्वारा बनाई गई है। हिंदी भाषा विशाल जनसमूह की भाषा है, जो सीमाओं के बंधन तोड़कर आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। वैसे तो प्रत्येक भाषा की विशेषता होती है कि वह व्यक्ति के विचारों और मनोभाव को स्पष्ट एवं प्रभावित रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम होती है, लेकिन हिंदी भाषा की कतिपय विशेषताएं उसे अन्य भाषाओं से अलग और खास बनाती हैं। हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत से ही अनुप्राणित है। स्वाभाविक रूप से इसके व्याकरणिक नियम प्राय अपवाद रहित हैं, इसलिए स्पष्ट भी है और आसान भी। हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इसमें स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी वर्णों को उनकी उच्चारण स्थान आदि की विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है और एक लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है, जहाँ एक एक वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द विद्यमान हैं। हिंदी के शब्दकोश में शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। हिंदी भाषा की विशेषता ये भी है कि इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। जब और जहाँ आवश्यकता हुई, हिंदी भाषा में नए शब्द शामिल होकर हिंदी के अपने हो गए और हिंदी की समृद्धि बढ़ती गई। हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है वही पढ़ा भी जाता है। इसमें गूंग अक्षर नहीं होते, अतः इसके लेखन और उच्चारण में स्पष्टता है। हिंदी बहुत सरल और लचीली भाषा है, जिसे सीखने में विशेष कठिनाई नहीं होती। हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार इस समय विश्व में 60 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। इंटरनेट पर हिंदी प्रसार तेजी से हो रहा है। 2016 में डिजिटल माध्यम में हिंदी समाचार पढ़ने वालों की संख्या 5 करोड़ से भी कम थी, जो 2021 में बढ़कर 14 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। हिंदी भाषा के शब्दों को टाइप करने वाला पहला टाइपराइटर बाजार में 1930 के दशक में आ गया था। उसके अगले साल ही पहली बोलती हुई हिंदी फिल्म आलमारा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को हुआ। इस फिल्म के निर्देशक अदेरशेर ईरानी थे। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी मॉरिशस, फिजी, नेपाल, सिंगापुर जैसे देशों में भी बोली जाती है। हिंदी ना बोलने वाले लोग भी हिंदी की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच और संस्थाओं में हिंदी का प्रयोग में गुणात्मक वृद्धि हुई है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तथा व्हाट्सएप जैसे में तो अब हिंदी का ही दबदबा है। अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है। दुनिया भर में जैसे जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है,
वैसे वैसे अनुवादकों और द्विभाषाविदों की मांग बढ़ती जा रही है। अनेक देशी विदेशी मीडिया संस्थान, राजनैतिक संस्थाएं, पर्यटन से जुड़े संस्थान और बड़े बड़े होटलों में अनुवादकों और द्विभाषाविदों की अच्छी खासी मांग है। रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में जाने वालों के पास दो विकल्प होते हैं। पहला है स्वतंत्र लेखन और दूसरा फिल्म, टीवी, रेडियो आदि संस्थानों में काम करते हुए लेखन। हालांकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कुछ लोग किसी संस्था के नियमों और शर्तों में बंधकर काम करना कम पसंद करते हैं। उनके लिए स्वतंत्र लेखन बेहतर विकल्प है। आप शुरुआत किसी संस्था से जुड़कर कर सकते हैं और अनुभव हो जाने के बाद नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इस माध्यम से आप घर बैठे काम करते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। अंत में कह सकते हैं कि विश्व भर में हिंदी भाषा के लगातार बढ़ते प्रयोग और प्रभाव ने हिंदी में रोजगार के संभावनाओं के अनगिनत द्वार खोल दिए हैं और ये भविष्य में और अधिक रोजगार परक होगी, ऐसा निश्चिंत जान पड़ता है। हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसी भी देश की मातृभाषा उसकी विरासत होती है। जिस तरह हम तिरंगे का सम्मान करते हैं उसी तरह हमें अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। इस बेहतरीन पीपीटी वीडियो के लिए तलिन का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता हो, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता हो, जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। नमस्कार, मैं मानवी जसवार आज हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में चौथे नंबर पर आती है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी एवं पढ़ी जाती है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा मिला और तब से हिंदी को हमारी राजभाषा माना जाता है। आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित हुए हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त हो रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति की याद दिलाता है। ऐसे कई भारतीय हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में गौरव महसूस करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहियो को सूल। मतलब मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा सभी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। धन्यवाद। धन्यवाद मानवी, अपने उत्तम भाषण द्वारा हमें हमारी मातृभाषा के बारे में और जानकारी देने के लिए। गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुणी
सुप्रभात, मेरा नाम अर्णव दीक्षित है। मैं कक्षा 10A का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष भारत की नई शिक्षा नीति पर भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि वक्त के साथ परिवर्तन हर क्षेत्र में आवश्यक है, क्योंकि वक्त के साथ जरूरतें भी बदल जाती हैं। इसलिए 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया है। भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। यह विद्यार्थी की आत्म क्षमता और अवधारणा पर आधारित सीखने की प्रक्रिया है, न कि रटने की प्रक्रिया। इस नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकें। नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। नई शिक्षा नीति एक अच्छी नीति है, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाना है। नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है, जो असल में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। जितनी जल्दी नई शिक्षा नीति के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतनी ही जल्दी हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। दुनिया भर की संस्कृतियों ने हमेशा से ही विश्वास, परंपराओं और इतिहास को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कथाओं एवं कहानियों का सहारा लिया है। कहानियां न केवल कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं, बल्कि कहानी कहने और सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करके सेतु का काम करती हैं। तो आइए इसी सोच के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक कहानी। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यां खलु वारिवारा परोपकाराय सतां विभूतया। अर्थात नदियाँ खुद ही जल नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, निश्चय ही मेघ फसल नहीं खाते हैं। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। नमस्कार, मैं उन्नति वशिष्ठ कक्षा 7वीं ब की छात्रा आज आपके समक्ष परोपकार पे एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन दान। बहुत साल पहले की बात है। 3 मित्र मोहन, सोहन और रोहन, तीनों मित्र जंगल से जा रहे थे। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बहुत तेजी से तूफान आने लगा। तीनों मित्र गुफा में गए, एक गुफा में जाकर बैठ गए। अचानक मोहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तीनों मित्र जैसे तैसे करके उस आंधी तूफान से बाहर निकले और उसको वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने जब मोहन की जांच की तो उन्हें पता चला कि मोहन की किडनी खराब है। दोनों मित्र बहुत चिंतित हो गए। कुछ देर चिंता में व्यस्त होने के बाद रोहन ने बोला कि मैं एक किडनी दान करूंगा। फिर सोहन ने बोला नहीं, मैं किडनी दान करूंगा। फिर दोनों ऐसे ही झगड़ा करने लगे। कुछ देर बाद वहां पर एक ऋषिवर आए। उन्होंने पूछा कि आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं। फिर दोनों मित्रों ने कहा कि हमारे मित्र की एक किडनी खराब है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों में से किडनी कौन दान करेगा। कृपया हमारी सहायता कीजिए। कुछ देर सोचने के बाद ऋषिवर रोहन से बोले कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। रोहन ने कहा कि मेरे घर में मेरी माँ, पिताश्री और मेरा भाई और बहन है और मैं हूँ। फिर ऋषिवर ने सोहन से पूछा कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। सोहन ने कहा कि मेरे घर में मैं और मेरी एक बूढ़ी माँ है। ऋषिवर ने कहा कि सोहन अपनी किडनी दान नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ है और सारे घर के उत्तरदायित्व सिर्फ सोहन के ही ऊपर है। ऋषिवर उसको समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी किडनी दान नहीं कर सकते।
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? दोनों मान जाते हैं और सोहन अपनी किडनी मोहन को दान कर देता है। मोहन स्वस्थ हो जाता है और फिर तीनों मित्र खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ शिक्षा भी मिली होगी। आप सबको पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक कहानी के लिए मैं उन्नति का आभार प्रकट करती हूँ। संगीत योग की तरह होता है। यह हमें खुश रखने के साथ साथ हमारे शरीर व मस्तिष्क को राहत देने का कार्य भी करता है, जिसके कारण यह शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। चलिए अब पार्थ की मदद से हम भी संगीत की शक्ति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम पार्थ रैना है और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। इस परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। इस परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। देश धर्म की रक्षा के हित, देश धर्म की रक्षा के हित, सहते सब आघात चले। मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। आई है जो प्रलय मात्र जागृति का आधार बने। आई है जो प्रलय मात्र जागृति का आधार बने। आई है जो प्रलय मात्र जागृति का आधार बने। सकारात्मक सोच सभी की, सपने सब साकार करे। निविड़ निशा की काट कालिमा, निविड़ निशा की काट कालिमा, लाने नवल प्रभात चले। मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। इस परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले। देश धर्म की रक्षा के, देश धर्म की रक्षा के, सहते सब आघात चले। मिलकर साथ चले, 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 मिलकर साथ चले। इस मधुर गीत के लिए और हमें संगीत की शक्ति से अवगत कराने के लिए पार्थ का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय में संस्कृत दिवस के अवसर पर 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया गया। इसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम इस प्रकार हैं। श्लोक गायन कक्षा 6 के लिए प्रथम स्थान स्वास्तिक चौक कक्षा 6 स, द्वितीय स्थान कुंजल कक्षा 6 ब, तृतीय स्थान अधिष्टि कक्षा 6 ब। श्लोक गायन प्रतियोगिता कक्षा 7 के लिए प्रथम स्थान रितंबरा रावत कक्षा 7 ब, द्वितीय स्थान उन्नति विशिष्ट कक्षा 7 ब, तृतीय स्थान हर्षित श्रीवास्तव कक्षा 7 अ। सूक्तिमोक्तकम प्रतियोगिता प्रथम स्थान ओइशी मित्रा कक्षा 9 ब, द्वितीय स्थान दृष्टांत पटनी कक्षा 9 ब। भगवत गीता श्लोक गायन वाचन प्रथम स्थान ओजस जोशी कक्षा 10 ब, द्वितीय स्थान अथर्व श्रीधर कक्षा 10 ब। संस्कृत सप्ताह के समानांतर हिंदी पखवाड़ा का भी आयोजन किया गया, जिसकी प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार हैं। भाषण प्रतियोगिता प्रथम स्थान अर्नब दीक्षित कक्षा 10 अ, श्रेयांश खेमका कक्षा 10 ब, द्वितीय स्थान अनु तिवारी कक्षा 10 अ, अयाना शुक्ला कक्षा 10 ब, तृतीय स्थान अक्षता त्यागी कक्षा 10 अ,
रुद्र वर्मा कक्षा 10 अ, सात्विक सिंह कक्षा 10 ब, परी बंसल कक्षा 10 ब। कविता लेखन प्रतियोगिता प्रथम स्थान दिव्या चौधरी कक्षा 9 अ, ऋतिका मनोचा कक्षा 9 अ, शाश्वत अग्रवाल कक्षा 9 ब। द्वितीय स्थान ख्याति अग्रवाल कक्षा 9 अ, तलिन चौधरी कक्षा 9 अ, अनुश्री मेहरोत्रा कक्षा 9 ब। तृतीय स्थान कनिष्का चौधरी कक्षा 9 अ, श्रेयांश राजपूत कक्षा 9 अ, अरुणिमा अग्रवाल कक्षा 9 ब, भव्या रोहिला कक्षा 9 ब। वाद विवाद प्रतियोगिता प्रथम स्थान अनीश महोपात्रा कक्षा 8 अ, द्वितीय स्थान विदित चौधरी कक्षा 8 अ, राशि सिंह कक्षा 8 अ। तृतीय स्थान शिवी पांडे कक्षा 8 अ, ऐशान्या पाठक कक्षा 8 अ, शिवी जैन कक्षा 8 अ। सुनो कहानी प्रतियोगिता प्रथम स्थान उन्नति विशिष्ट कक्षा 7 ब, द्वितीय स्थान रिधिम जैन कक्षा 7 स, तृतीय स्थान लवलीना त्यागी कक्षा 7 अ, कविशा गर्ग कक्षा 7 अ। कविता वाचन प्रतियोगिता प्रथम स्थान हर्ष अभिजीत कक्षा 6 अ, द्वितीय स्थान आशी पवार कक्षा 6 अ, तृतीय स्थान प्रभनूर कौर कक्षा 6 अ, आन्या गुप्ता कक्षा 6 ब। आइए अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे हिंदी शिक्षक कमलापति शर्मा सर का, ताकि वह हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें और हमारा मार्गदर्शन कर सकें। शब्द की अधिष्ठात्री मां बागेश्वरी को नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, जेपी पब्लिक स्कूल के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त हिंदी प्रेमियों, मेरे सहकर्मी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं देश के कर्णधार प्रिय विद्यार्थियों, 14 सितंबर को हम सभी धूमधाम से हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय किया था। क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी हिंदी भाषा बोलती है और बाकी की जो आबादी है वो हिंदी भाषा समझती है और जानती है, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात भी चली थी। हिंदी श्रुत ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात हम जैसी सुनते हैं वैसे ही शब्द उसके बोलते हैं, इसलिए यह बहुत ही सरल, सहज और बोधगम्य है, आसानी से समझ आ जाएगी और बहुत ही मधुर भाषा है। यह हिंदी आजादी के समय में आजादी के दीवानों का स्वर बनी। यह हिंदी वही है जिसने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। आज इसके कवि सम्मेलनों की पूरे विश्व में धूम मची हुई है। और हिंदी की पत्रकारिता की अगर बात करें तो गांव में, छोटे से गांव में बैठे हुए निरक्षर दादाजी टेलीविजन पर बैठकर हिंदी के समाचार सुनते हैं और बाद में बच्चों को समझाते हैं। इसके साहित्यकारों के लिखे हुए गीत आज प्रबुद्ध जन ही नहीं, गांव में खेती करता हुआ किसान भी गुनगुनाता है। हिंदी की कथाओं की अगर बात करें तो इसकी कथाओं से हमारी समस्त व्यथाओं का शमन हो जाता है। हिंदी देववाणी संस्कृत की वह सुयोग्य पुत्री है जिसने देववाणी संस्कृत के कठिन और गूढ़ तथ्यों को बोधगम्य बनाया है। स्वतंत्र देश, मान मर्यादा, इज्जत, रुतबा और स्वाभिमान सदियों की कड़ी मेहनत, मशक्कत के पसीने और जिंदगी की ऊहापोह के बाद बनता है, जो हमारी इस मातृभाषा हिंदी से हमें विरासत में मिला। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, ये ऊंचाई है तुलसी की, यहां सूर्य सिंधु की गहराई, टंकार चंद्रवरदाई की। इसके कथाकार प्रेमचंद जैसे कथाकार पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, जिनको कबीरपंथी भगवान मानते हैं, इसमें लिखी गई रामचरितमानस जो आज उत्तर भारत में एक धार्मिक ग्रंथ बन चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ पढ़ें, सब कुछ सीखें, पूरे विश्व में जाएं, परंतु मां हिंदी को अपने हृदय में संजोकर, क्योंकि आज मैं हिंदी की अनंत अक्षौहिणी सेना का एक छोटा सा सिपाही आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि कहीं भी जाना, परंतु मां हिंदी को अपने हृदय में संजोकर रखना, क्योंकि हमने पहला शब्द इसी में बोलना सीखा था। इसी मां हिंदी की वजह से आज भारत में बहुत सम्मान है, भारत की पूरे विश्व में बहुत ही आन बान और शान है।
अंत में हिंदी पर लिखी हुई कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। व्यथित हृदय में शांत रस का संचार करे, ऐसी मातृभाषा को प्रणाम करता हूं मैं। सरस सरल और प्रेम की है रसधार, भारत की भूमि का वरदान मानता हूं मैं। सारे देश को जो जोड़े एक सूत्र में पिरोकर, देश भक्ति हेतु अनिवार्य मानता हूं मैं। जिसने मिटाकर अज्ञान को प्रकाश दिया, जिंदगी को उसके ही नाम करता हूं मैं। अंत में पुनः सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलापति शर्मा सर। आपके हिंदी से संबंधित विचारों से हमें काफ़ी जानकारी मिली और हम लाभवंती हुए। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी जो सदैव हमें अपने प्रेरणादायी वचनों से प्रेरित करती रही हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आज इस हिंदी दिवस प्रार्थना सभा में भी हमें प्रेरित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया। हम आपके शब्दों से बहुत ही प्रेरित हुए हैं और अनुग्रहित अनुभव करते हैं। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, आज की विशेष सभा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है और अब समापन की ओर है। हिंदी की महत्ता समझाने हेतु इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानाचार्य एवं हिंदी विभाग के सभी शिक्षकगणों का आभार प्रकट करती हूँ। मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा उन सभी का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर
इसे सफल बनाया। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।